जापान 1972। एक शांत सा गांव। रात के हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और इस साइलेंस के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। ना कोई बड़ा यूएफओ, ना 100 टन का स्पेसशिप, बल्कि एक ऐसा माइक्रो स्पेसक्राफ्ट इतना छोटा कि आप उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हो, सिर्फ 7 सेंटीमीटर का। कभी कभी सबसे छोटी चीजें सबसे बड़े राज छुपा कर रखती है। ये ऑब्जेक्ट 4 स्कूल के बच्चों के सामने आया, उनके हाथ में आया और फिर सील्ड प्लास्टिक बैग के अंदर से भी रात में मिस्टीरियसली गायब हो गया। साइंस कंफ्यूज हो गई, एक्सपर्ट्स के पास आंसर नहीं थे और आज भी ये केस जापान का डिस्टर्बिंग मिस्टीरियस माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं केरा यूएफओ इंसिडेंट के बारे में, एक रियल स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आज की ये वीडियो हमारे चैनल की सिर्फ शुरुआत नहीं, ये हमारे एक सपने की शुरुआत है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। परफेक्ट नहीं होगा पर ऑनेस्ट होगा, दिल से बना होगा। हम एक्सपर्ट्स नहीं है, हम लर्नर्स हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इस जर्नी का पार्ट बनो। पूजा एंड अमित सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक कम्युनिटी बनेगी जहां हम साथ मिलकर सोचेंगे, समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। 1972 जापान का एक स्मॉल विलेज केरा। ना कोई टेक्नोलॉजी हब, ना मिलिट्री बेस, ना रिसर्च लैब, बस एक सिंपल पीसफुल एरिया जो शायद इसी वजह से जो यहाँ हुआ और वो भी शॉकिंग लगता है, क्योंकि मिस्ट्री अक्सर उन जगहों पर होती है जहां हम एक्सपेक्ट नहीं करते। 25 अगस्त 1972 4 स्कूल के बच्चे मसाटो, यासुओ, हिरोशी और काट्सु स्कूल के बाद खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक छोटा सिल्वर ऑब्जेक्ट जो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा था। साइज सिर्फ 7 सेंटीमीटर, चॉकलेट के रैपर जितना। वो ऑब्जेक्ट जिगजैग मूव कर रहा था, जैसे किसी इंटेलिजेंस के कंट्रोल में हो। एक बच्चा क्यूरियोसिटी में आगे बढ़ा। जैसे ही उसने टच किया, ऑब्जेक्ट वायलेंटली वाइब्रेट हुआ और ब्लिंक ऑफ एन आई सीधा स्काई में शूट कर गया। बच्चे शॉक में फ्रीज हो गए। कुछ दिन बाद 4 सितंबर, वही जगह, वही टाइम और वही ऑब्जेक्ट। इस बार बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने हिम्मत करके ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया। जब हाथ में लिया तो वो मेटल जैसा फील हो रहा था, पर एक्सट्रीमली लाइट वेट। लेकिन कुछ सेकेंड में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ने लगा, सरफेस गर्म होने लगा, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन शुरू हुई और फिर ऑब्जेक्ट उनके हाथ से स्लिप हुआ और स्काई में वैनिश। 6 सितंबर 1972 ये दिन स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। ऑब्जेक्ट फिर आया और इस बार बच्चों ने प्लानिंग के साथ इसको सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। वो इसको घर ले गए, टेबल पर रखकर ऑब्जर्व किया। इसके फीचर्स: हाइट सिर्फ 7 सेंटीमीटर, डोम शेप बॉडी, नीचे 4 टाइनी लैंडिंग लेग्स, बॉडी पर स्ट्रेंज सिंबल्स, ऊपर एक छोटा होल और अंदर से हल्का वाइब्रेशन। उन्होंने सोचा ये फिर भाग ना जाए, इसलिए इसको प्लास्टिक बैग में सील कर देंगे। बैग बंद, ऑब्जेक्ट अंदर, एकदम सेफ। अगली सुबह प्लास्टिक बैग बिल्कुल ठीक था, नो टीयर, नो होल, नो कट, लेकिन ऑब्जेक्ट गायब, जैसे वो मैटर के थ्रू पास होकर बाहर निकल गया।
यही मोमेंट इस केस को दुनिया के मोस्ट मिस्टीरियस केसेस में ले जाता है। नेक्स्ट डे ऑब्जेक्ट लास्ट टाइम दिखा। इस बार थोड़ा डैमेज लग रहा था, जैसे किसी प्रेशर में दब गया हो। जब बच्चे पास गए तो ऑब्जेक्ट ग्लो करने लगा, हमिंग साउंड आई, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, और फिर रॉकेट स्पीड में स्काई में वैनिश। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं दिखा। अब तक हमने केरा केस देखा, लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया सिर्फ स्टोरीज पर बिलीव करती है? जवाब है नहीं। 2020 में यूनाइटेड स्टेट पेंटागन ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि उनके फाइटर पायलट्स ने ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी से बियॉन्ड मूव करते हैं। इन्हें बोला गया UAPS, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन। 2023 में नासा ने एक पब्लिक रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे एरियल ऑब्जेक्ट्स का डेटा है जिनका एक्सप्लेनेशन अभी क्लियर नहीं है और इस टॉपिक पर और रिसर्च की जरूरत है। सोचिए, नासा जैसी साइंटिफिक बॉडी अगर ये कह रही है तो इसका मतलब टॉपिक सीरियस रिसर्च का है। फ्रांस, जापान, ब्राजील जैसे कंट्रीज में ऑफिशियल UFO इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स एग्जिट करते हैं। फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES का एक यूनिट सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड एरियल केसेस इन्वेस्टिगेट करता है। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। आज का ये वीडियो सिर्फ मिस्ट्री स्टोरी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझते। हम ये वीडियोस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाते, हम चाहते हैं कि आप सिर्फ देखें नहीं बल्कि सोचें, क्वेश्चन करें, एक्सप्लोर करें, क्योंकि नॉलेज सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती, नॉलेज लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है। और सच बताए तो इस वीडियो को आप तक पहुंचाना हमारे लिए सिर्फ एक व्यूज का मैटर नहीं है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप जैसे लोग जो क्यूरियोसिटी रखते हैं, जो डेप्थ में सोचते हैं, इस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग अवेयर ऑडियंस क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं तो पूजा एंड अमित के चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक करना सिर्फ बटन दबाना नहीं होता, ये हमें सिग्नल देता है कि हम जो बना रहे हैं वो मीनिंगफुल है। शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ स्क्रॉल नहीं करते, जो सोचते हैं, और कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है। केरा UFO रियल था, एलियन टेक, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट या अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री? मैं हूं पूजा, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं पूजा एंड अमित, जहां स्टोरीज सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, इंपैक्टफुल होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी स्टोरी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।